नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 5.1। हमारी साइंस की बुक के अंदर जो एक्टिविटी 5.1 है उसे हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। लुकिंग एट इट्स रिजेम्बलेंस टू अल्कली मेटल्स एंड द हैलोजन फैमिली, ट्राई टू असाइन हाइड्रोजन अ करेक्ट पोजीशन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो, जो हाइड्रोजन है ना उसकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज के साथ मैच करती है और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हैलोजन्स की प्रॉपर्टीज के साथ भी मैच करती है। तो फिर अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर आप हाइड्रोजन को कहां पे रखोगे? हाइड्रोजन को आप अल्कली मेटल्स के साथ रखोगे या फिर हाइड्रोजन को आप हैलोजन्स के साथ रखोगे? तो पहले तो आपको यही क्लियर होना चाहिए कि ये अल्कली मेटल्स होते क्या हैं और ये हैलोजन्स क्या होते हैं। ये देखो, ये हमारे पास है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 1A के ये वाले जो एलिमेंट्स है ना इन्हें बोलते हैं अल्कली मेटल्स। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 1 के ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रेंसियम, इन एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स बोलते हैं। इनको अल्कली मेटल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे ना तो वाटर के साथ रिएक्ट करने पे ये स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं। और अल्कलीज का मतलब यही होता है स्ट्रॉन्ग बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। ये ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें अल्कली मेटल्स बोलते हैं और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच करती हैं। अल्कली मेटल्स के बाद मेंडलीव के टेबल के अंदर ग्रुप 7A के ये वाले जो एलिमेंट्स है ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन एलिमेंट्स को हैलोजन्स बोला जाता है। और आगे चले, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ये ग्रुप 17 है। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इन एलिमेंट्स को हैलोजन्स बोला जाता है। हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। इन एलिमेंट्स को हैलोजन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको अगर आप मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाओगे तो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट्स बनाते हैं। ये सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनको हैलोजन्स बोलते हैं। अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ भी मैच करती हैं और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ये वाले जो हैलोजन्स हैं इसके साथ भी मैच करती हैं। तो फिर अब आपसे ये पूछा जा रहा था कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर आप फिर हाइड्रोजन को कहां पे रखोगे? अल्कली मेटल्स के साथ रखोगे या फिर हैलोजन्स के साथ रखोगे? तो इसका आंसर ये है, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ना वो डिबेटेबल है, मतलब कंट्रोवर्शियल है, वो अभी फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन को यहां पे फर्स्ट ग्रुप के अंदर भी रख सकते हैं, अल्कली मेटल्स के साथ भी रख सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज के साथ मैच करती हैं। और हाइड्रोजन को यहां पे ग्रुप 7A के अंदर भी रखा जा सकता है, फ्लोरीन के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर भी रखा जा सकता है क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हैलोजन्स के साथ भी मैच करती हैं। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ भी मैच करती है और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हैलोजन्स के साथ भी मैच करती है। तो हाइड्रोजन को दोनों के साथ ही रखा जा सकता है। उसकी दो पोजीशंस हैं, आप उसको यहां पे फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड में भी रख सकते हो और ये फर्स्ट पीरियड और ग्रुप 7A के अंदर ये फ्लोरीन के ऊपर इस पोजीशन पर भी रख सकते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबसे कम था, सबसे छोटा है ना हाइड्रोजन, इसलिए मेंडलीव ने उन्हें फर्स्ट ग्रुप के अंदर रख दिया था। लेकिन हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो इस टेबल के अंदर इस जगह पर फिक्स्ड नहीं है। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो अभी भी डिबेटेबल है, कंट्रोवर्शियल है। उसकी दो पोजीशंस हैं, यहां पर भी रखा जा सकता है और यहां पे फ्लोरीन के ऊपर इस पोजीशन पर भी रखा जा सकता है। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना इसके अंदर भी अब जरा ध्यान से देखो, बाकी के जितने भी बॉक्सेस हैं सारे के सारे बॉक्सेस आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन वो हाइड्रोजन वाले बॉक्स की तरफ ध्यान से देखना। हाइड्रोजन वाला जो बॉक्स है वो बाकी बॉक्सेस के साथ कनेक्टेड नहीं है। देख लो बीच में थोड़ी सी स्पेस है, वो थोड़ा सा ऊपर है। वो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी डिबेटेबल है, कंट्रोवर्शियल है। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो इस टेबल के अंदर भी फिक्स्ड नहीं है। हाइड्रोजन को यहां पे फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड में यहां पर भी रखा जा सकता है और हाइड्रोजन को ये फ्लोरीन के ऊपर इस जगह पर भी रखा जा सकता है क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हैलोजन्स के साथ भी मैच करती हैं और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ये जो अल्कली मेटल्स हैं इनके साथ भी मैच करती हैं। क्लियर हो गया? तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर भी
ये मैंगलीव के केबल के अंदर भी और मॉडर्न पीरियोडिक केबल के अंदर भी, दोनों ही केबल्स के अंदर हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ना वो डिबेटेबल है। अभी हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड नहीं है। तो आप अपने आंसर में ऐसे लिख सकते हो, इन मैंगलीव्स पीरियोडिक केबल हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड in both group 1 and group 7 because of its resemblance to both alkali metals and the halogen family। मैंगलीव के पीरियोडिक केबल के अंदर हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के अंदर भी रखा जा सकता है और ग्रुप 7 के अंदर भी रखा जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज के साथ भी मैच करती हैं और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हेलोजेंस के साथ भी मैच करती हैं। तो उसकी दो पोजीशन बनेंगी फर्स्ट पीरियड में और फर्स्ट ग्रुप के अंदर। या तो ऐसे रख दो जैसे कि मैंगलीव ने रखा हुआ था, या फिर फर्स्ट पीरियड और 7th ग्रुप के अंदर रखो। ये देखो यहां पे इस पोजीशन पर भी रख सकते होते हैं और यहां पे फ्लोरीन के ऊपर 7A के अंदर इस पोजीशन पर भी रख सकते हैं। क्लियर हो गया? इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन फर्स्ट पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप बिकॉज elements in modern periodic table are placed in increasing order of atomic number। जो मॉडर्न periodic table है ना, ये हमारे पास ये मॉडर्न periodic table है, इसके अंदर एलिमेंट्स को ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा हुआ है। लेकिन फिर भी हाइड्रोजन यहां पर भी आ सकता है और यहां पे फ्लोरीन के ऊपर इस पोजीशन के ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी सबसे कम है, इसलिए जनरली हाइड्रोजन को यहां पे फर्स्ट ग्रुप के अंदर रख देते होते हैं। मैंगलीव के टेबल के अंदर भी हाइड्रोजन को यहां पे फर्स्ट ग्रुप में रख दिया था, लेकिन हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो दो पोजीशंस हैं, दोनों ही टेबल के अंदर हाइड्रोजन को आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो।